दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप GSTR 1 जो होती है ऑफलाइन फाइल करने का क्या प्रोसेस है, उसी का मैं आपको डेमो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब भी GST का आप ऑफलाइन टूल डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के साथ ही आपको उसमें कुछ टेम्पलेट जो है वो देखने को मिलती है। उसमें आपको दो टेम्पलेट मिलती है, यानी कि एक तो GSTR 1 और GSTR 2। तो ये जो टेम्पलेट्स होती हैं इसके अंदर आप देखेंगे GSTR 1 की जो टेम्पलेट है, ये इसको मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है। इसके अंदर आपको मल्टीपल सीट्स जो होती है वो आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या होता है कि जब आपके कोई B2B इन्वॉइस होते हैं या आपको क्रेडिट नोट की एंट्री इसमें करनी होती है, इसके साथ ही आपके B2C भी होते हैं और B2C के अंदर कुछ लार्ज होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं, और आपके क्रेडिट नोट की और B2B के जितने इन्वॉइस होते हैं उन सब की अगर डिटेल्स आपको एक साथ सबमिट करनी होती है GST पोर्टल पे, तो वो चीज़ आप इसमें कैसे सबमिट करेंगे उसका ये एक टेम्पलेट यहाँ पे पूरी की पूरी एक्सेल की जो GSTR 1 की जो टेम्पलेट है वो इसमें दी गई है। तो इन सीट्स के अंदर आपको डमी डाटा दिया गया होता है, यानी डमी डाटा से मतलब होता है कि वो डाटा इसमें दिया गया कि वो सारा का सारा डाटा आपको एज ए एग्जाम्पल दिया होता है कि आपको किस तरह से आपको डाटा उसके अंदर फीड करना होता है। तो यहाँ पर अब ये जो डमी डाटा होता है इसको आपको फीड करने के बाद में इस डमी डाटा को आपको डिलीट करना होता है। तो यहाँ पे हर एक सीट के अंदर आप अलग अलग एंट्रीज होती हैं, जैसे B2B होते हैं, B2B की एंट्री के लिए आपको अलग से इसमें सीट दी गई है, और B2C होते हैं, B2C के अंदर भी कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ लार्ज होते हैं। तो उन सब की सारी एंट्रीज आपको सीट वाइज आपको करनी होती है। जैसे GSTR 1 की जो टेबल्स होती हैं उसी अकॉर्डिंग आपको ये सीट देखने को मिलती है। और लास्ट के अंदर यहाँ पे होती है डॉक्स। तो डॉक्स के अंदर आपको क्या करना होता है कि जितने आपके इन्वॉइस होते हैं, जितने भी B2B इन्वॉइस अगर आप यहाँ पे इशू करते हैं तो उन सब की डिटेल्स आपको देनी होती है। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपके कितने आपने इन्वॉइस जो इनवर्ड और आउटवर्ड यानी इंटर स्टेट के हैं या आउटर स्टेट के हैं, या आपने कितने क्रेडिट नोट इशू किए हैं, कितने आपके डेबिट नोट, सारी की सारी डिटेल्स आपको इस सीट के अंदर देनी होती है। सीरियल नंबर आपको देने होते हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक आपने नंबर ऑफ इन्वॉइस इशू किए हैं, उसमें से कितने इन्वॉइस आपने इसमें कैंसिल किए हैं। तो ये वाली सारी सीट्स इसमें होती हैं। ये सीट्स के हिसाब से आपको डाटा फीड करना होता है। लेकिन मेरे केस में मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे B2C यानी ये वाली जो टेबल है B2CS यानी B2C है, सारे के सारे ऑर्डर्स हैं मेरे जितने, क्योंकि मैं अपने ऑनलाइन जो मेरे प्लेटफॉर्म होते हैं अलग अलग, उन सब में सारे के सारे B2C हैं और सारे के सारे स्मॉल इन्वॉइस हैं। तो ये जो डमी डाटा है, ये डमी डाटा को हटा के मैंने अपना फाइनल डाटा तैयार किया था। इस डाटा को आप कैसे कंप्लीट करेंगे मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये वाला जो डाटा था, अब मैं जैसे इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे केवल एक सीट के अंदर यानी एक टेबल में डाटा फीड करना है B2C के अंदर। तो मैं यहाँ पे जो सेक्शन वाइज जो यहाँ पे फोल्डर आपको देखेंगे, यहाँ पे सेक्शन वाइज CSV फाइल्स, मैं इसमें क्लिक करूंगा और इसमें जो GSTR 1 होता है, अब इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि GSTR 2 जो होता है, ये GSTR 2 जो होती है सेलेक्टेड टैक्स पेयर जो होती है उन्हीं को फाइल करनी होती है। तो इसका मैं अपने जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर इसकी पूरी डिटेल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ सेक्शन वाइज के अंदर, और सेक्शन वाइज के अंदर मैं GSTR 1 सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे B2CS यानी मेरे जितने हैं वो सारे के सारे स्मॉल है। तो मैं जब आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इस वाली फाइल को डेस्कटॉप पे मैंने डाउनलोड किया हुआ है, और यहीं पे मैंने ये देखे B2CS के अंदर सारा का सारा डाटा यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया उसी सीट के। अब इसमें टाइप के अंदर आपको दो चीज़ देखने को मिलती है, एक होता है ई और एक होता है OE। ई के अंदर आपको क्या होता है, ई वे बिल अगर आपको इश्यू करते हैं तो उस केस में आपको ई सेलेक्ट करना है, और अगर आपका ई वे बिल अगर नहीं होता है तो आपको OE सेलेक्ट करना होता है। OE का मतलब होता है अदर एरर्स, यानी इस डाटा को आप बाद में अमेंडमेंट कर सकते हैं। OE आपको सेलेक्ट करना है, और जिस फॉर्मेट में ये डाटा उसमें था उसी फॉर्मेट के अंदर ही मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। और कंप्लीट करने पर ये B2CS यानी आप देखेंगे B2CS यानी B2C है सारे के सारे, और सारे स्मॉल इनवॉइस है। तो मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज, सेव मैंने कर दिया। अब मैं आपको अपने GST पोर्टल पे लेके आ जाता हूँ। ये मैंने अपना GST पोर्टल लॉगिन किया हुआ है, और इसी के अंदर मैं यहाँ पे करता हूँ फाइल रिटर्न्स। मैं डमी आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे आपको जो डमी डाटा इसमें कैसे आपको फीड करना है। और इससे पहले मैं आपको ऑफलाइन जो टूल होता है, अभी यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि ये तो मैंने अभी ऑनलाइन मेरा यहाँ पे पोर्टल मैंने लॉगिन किया हुआ था, लेकिन आपको इससे पहले ऑफलाइन का जो टूल होता है उसमें आपको इस फाइल को अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे जैसे अभी इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, और यहाँ पे जो GST का ऑफलाइन टूल है इसको मैं ओपन करता हूँ, और ओपन करने के साथ ही यहाँ पर मैं आपको उस फाइल को पहले इंपोर्ट करके मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको जब ऑफलाइन का टूल आप यहाँ पे रन करते हैं तो उस केस में आपका इस तरह का इंटरफेस होता है। इसमें आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है सबसे पहले न्यू, और न्यू के अंदर आपको GSTR 1 है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना GST नंबर जो होता है वो आपको टाइप करना होता है।
तो यहाँ पे मैंने अपना जीएसटी नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया और फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है और पीरियड आपको सेलेक्ट करने लगा है। अब यहाँ पे सेल्स में मैं टैक्स पेयर नहीं हूँ और यहाँ पे जो क्वार्टरली मेरा रिटर्न फाइल नहीं है तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। और मेरी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 50 करोड़ के से ऊपर नहीं है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने नो किया और मैं इसे कर देता हूँ प्रोसीड। तो यहाँ पर जो जीएसटी नंबर है वो थोड़ा सा मुझे अपना एंटर करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि जीएसटी नंबर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो मैं यहीं से ये जीएसटी नंबर जो है इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपना जीएसटी नंबर जो है वो पेस्ट मैंने कर दिया और अब मैं करता हूँ प्रोसीड। तो जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रोसीड, तो अब यहाँ पे आपको करना है यस, और यस करने के साथ ही अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे जो दो तरह के आपको सेक्शन मिलते हैं। इंपोर्ट फाइल, तो इंपोर्ट फाइल में जैसे आपको क्लिक करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेक्शन जो सेलेक्ट करना है यहाँ पे B2C, सबसे पहले आपको इंपोर्ट करने से पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना B2C, मैंने आपको दिखा दिया B2C जो होता है वो आपको सेलेक्ट करना है और इसके अंदर आपको करना है इंपोर्ट फाइल। तो जैसे आप इंपोर्ट फाइल क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो आपको यहाँ पे सेक्शन मिलते हैं। सबसे पहले होता है इंपोर्ट एक्सेल। तो इंपोर्ट एक्सेल के अंदर आपको मैंने बताया था कि जो अपने दो टेम्पलेट्स होती हैं एक्सेल की, GSTR1 और GSTR2। तो GSTR1 के अंदर अगर आपके B2B इनवॉइस होते हैं या क्रेडिट नोट की एंट्री होती है, B2C होते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पे एक्सेल को सेलेक्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी सेक्शन वाइज मैंने लिया था, तो सेक्शन वाइज के अंदर आप देखेंगे B2C ये सेलेक्ट करना है, B2C स्मॉल के अंदर, और यहाँ आपको करना है इंपोर्ट CSV। तो अब इंपोर्ट CSV मैंने डेस्कटॉप के अंदर उसको कॉपी किया हुआ था, तो यहाँ से मैंने ये B2CS ये वाली फाइल आपको सेलेक्ट करनी है और सेलेक्ट करने के साथ अब आपको करना है यस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। और होने के बाद में अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ व्यू समरी। तो जैसे मैं यहाँ पे कर दिया व्यू समरी के अंदर आप देखेंगे कि टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ इनवॉइस आ जाते हैं और इसके अंदर आपका इंटीग्रेटेड टैक्स भी आ जाता है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। यहाँ पे ये पूरी की पूरी समरी आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे होता है जनरेट फाइल। अब आपको यहाँ करना है जनरेट फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये वाली फाइल आपकी होती है JSON फाइल होती है, इसको आपको कर देना है यहाँ पे डाउनलोड। मैं इसको जो है सेव कर लेता हूँ। सेव मैं डेस्कटॉप पे ही इसको सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और मैंने इसको कर दिया सेव। तो ये फाइल मेरी जो है डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर दिया और इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। तो अब मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज और वापस आ जाता हूँ मैं अपने GST पोर्टल पे। ये वाली फाइल है वो जो मैंने अभी जनरेट की है और पोर्टल पे आके अब मैं यहाँ पे जो क्वार्टरली है दिसंबर मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं करता हूँ सर्च। अब यहाँ पे GSTR1 है, अब मैं इसे कर देता हूँ प्रीपेयर ऑनलाइन की जगह अब मैं करता हूँ प्रीपेयर ऑफलाइन। तो जैसे मैं ऑफलाइन यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये मैंने प्रीवियस में किया था तो इसको मैं कुछ नहीं कर रहा। अभी जो मैंने JSON फाइल जनरेट की थी वो मैं सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पर अब मैं डेस्कटॉप के अंदर उस फाइल को सेलेक्ट किया, मैंने डाउनलोड किया था। इस फाइल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही मेरी फाइल अपलोड हो जाती है तो अपलोड होने के